हेलो स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको अच्छी तरह से समझना। प्रश्न नंबर 21वां है, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक झील मान लेते हैं। माना ये तो झील का तल है, ये एक झील है नीचे की ओर। इस झील में पानी भरा हुआ है, इसको ध्यान से समझना है। अब इसमें ये झील में पानी का तल है, मान लो BC, ये पानी का तल है। अब इसमें ये कहा गया है एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे। अब यहाँ पानी के तल से 20 मीटर ऊंचा, यहाँ 20 मीटर ऊंचाई पर बिंदु ए, एक बिंदु ए है, ये 20 मीटर ऊंचाई पर है। पानी के तल से 20 मीटर ऊंचाई पर बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण। अब एक बादल ऊपर है, मान लो यहाँ एक बादल है, एक बादल है जिसकी स्थिति बिंदु P पर है, बिंदु P पर है बादल की स्थिति। तो इस बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण, इस बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण तभी बनेगा जब यहाँ हम क्षैतिज मान लेंगे। तो यहाँ मान लिया उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, अब बिंदु ए से, यहाँ बिंदु ए है, इससे अवनमन कोण नीचे बनेगा। तो इस बादल का प्रतिबिंब मान लो झील में बिंदु Q पर है, ठीक है। मान लो C से जितनी ऊंचाई पर बादल दिखाई दे रहा है उतनी ही नीचे झील में उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसका मतलब है कि P से C की दूरी और C से Q की दूरी बराबर होगी। अब बादल जहां दिखाई दे रहा है पानी में प्रतिबिंब है बादल का, तो वहां से बिंदु A का अवनमन कोण, अवनमन कोण 60 डिग्री बताया गया है, ठीक है। तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लिया बिंदु ए से बादल P पर है, तो इसकी दूरी को हमने x मीटर मान लिया, ठीक है। और AP 20 मीटर है, तो यहाँ D बिंदु मान लेते हैं, तो DC भी 20 मीटर होगी। जब AP 20 मीटर है तो DC, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होगी, 20 मीटर। P से D तक की ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं, h मीटर। तो ये पानी के तल से कितनी ऊंचाई पर हुआ बादल, h प्लस 20, h प्लस 20। तो इसका प्रतिबिंब पानी के तल से इतना ही नीचे होगा, अर्थात C से Q तक की दूरी h प्लस 20 मीटर होगी। कितनी होगी, h प्लस 20 मीटर, C से और Q तक की दूरी, ठीक है। अब हमें ये यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा, इसमें यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इसमें दो समकोण त्रिभुज है, इन दोनों से हमें दो समीकरण बनानी है और हल ज्ञात करना है। ये पानी की झील है और यहाँ लिख सकते हैं बादल। सबसे पहले बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मानेंगे, माना बिंदु ए से बादल की दूरी, बादल की दूरी AP बराबर क्या माने, x मान लेते हैं। AP बराबर x मीटर मान लिया हमने, ठीक है।
अब इसमें पानी के तल से बिंदु एक की ऊंचाई, पानी के तल से बिंदु एक की ऊंचाई ए बी बराबर 20 मीटर। इसलिए ये ए बी किसके बराबर होगी, बी सी के। यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर डी सी बराबर 20 मीटर तथा अब ये दूरी हम मान लेंगे पी डी बराबर एच मीटर, पी डी बराबर एच मीटर। अब इसमें देखो पानी के तल से बादल की ऊंचाई बराबर पानी के तल से बादल की परछाई, दोनों की दूरियां बराबर होगी। तो यहां लिखेंगे पानी के तल से बादल की ऊंचाई तथा पानी में बादल का प्रतिबिंब बराबर दूरी पर बनता है। इसका मतलब हो गया कि P से C अर्थात PC बराबर CQ। तो PC इसमें हो गया PD प्लस DC बराबर CQ। तो इसमें PD का मान तो H प्लस DC का मान 20 बराबर CQ। तो CQ बराबर होगा H प्लस 20, या लिख सकते हैं CQ बराबर H प्लस 20 मीटर। ठीक है। अब इसमें दो समकोण त्रिभुज लेंगे। एक तो मान लो हम समकोण त्रिभुज PDA, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PDA में अब इसमें देखो PDA में इसमें हम थीटा के सामने का लंब, तो ये इसका हो जाएगा आधार। AD को y मीटर मान लो, AD का y मीटर मान लेंगे, यहाँ लिख सकते हैं AD बराबर y मीटर मानना। ठीक है। अब देखो इसमें लंब बटा आधार होता है tan थीटा, तो इसमें हम लिखेंगे tan थीटा बराबर PD, ये तो लंब हो गया और ये आधार हो गया, PD लंब बटा आधार AD। थीटा का मान इसमें 30 डिग्री है, यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर PD का मान हो गया H बटा AD का मान हो गया Y। tan 30 का मान हम सारणी से रखेंगे तो 1/√3 होता है बराबर H बटा Y। Y का 1 से गुणा करें H का √3 से, पहले यहाँ साइड में लिखेंगे क्योंकि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। अब देखो y का 1 से गुणा करें तो y बराबर h का √3 से, h√3, ये समीकरण 1 आ गई, y बराबर h√3। अब इसमें दूसरा समकोण त्रिभुज लें, समकोण त्रिभुज
ADQ समकोण त्रिभुज ADQ में इसमें अब समकोण त्रिभुज ADQ में यहाँ थीटा है तो सामने वाली ये भुजा तो होगी लंब DQ और ये इसका हो गया आधार, तो इसमें लंब बटा आधार लेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम tan थीटा बराबर लंब बटा आधार अर्थात DQ बटा आधार हो जाएगा AD। इसके अंदर मान रखेंगे tan थीटा, इसमें थीटा का मान 60 डिग्री, तो यहाँ tan 60 डिग्री हो जाएगा बराबर DQ का मान। अब यहाँ से देखो D से Q तक, इसमें D से C तक है 20 और C से Q तक है H प्लस 20, तो इस 20 को इसमें और जोड़ेंगे तो ये H प्लस 40 हो जाएगा DQ, ये H प्लस 40 हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे H प्लस 40, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ से है ये H प्लस 40 हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो बटा AD का मान y मान रखा है हमने y, tan 60 का मान हम सारणी से रखेंगे √3 होता है बराबर H प्लस 40 बटा y। यहाँ लिखेंगे चूंकि tan 60 डिग्री का मान सारणी से √3 होता है, इसके बटे में 1 मान लें और वज्र गुणा करें, H प्लस 40 का 1 से गुणा करेंगे तो H प्लस 40 ही आएगा बराबर y का √3 से गुणा करें तो y √3। अब देखो इसमें ये मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 ये थी y बराबर h√3, इसको हम यहाँ रख दें तो ये h का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से y बराबर h√3 समीकरण 2 में रखने पर अब देखो इसमें ये H प्लस 40 बराबर y के स्थान पे h√3 रखेंगे, h√3 ये तो y के स्थान पे हो गया, गुणा में ये √3 पहले से ही है, इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये तो H प्लस 40 ही रहेगा, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का H से 3H। अब इस H की संख्या को उधर ले जाएंगे तो यहाँ 40 बचेगा बराबर 3H, ये माइनस में आ जाएगा H, 3H में से एक H घटाएंगे 2H, 40 बराबर 2H। या हम लिख सकते हैं 2H बराबर 40, H का मान निकालना है तो 2 का भाग लगाएंगे, H बराबर 40 बटा 2, तो H का मान हो गया 20 दूनी 40, 20 आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब देखो हमें मान निकालना है x का, और x का मान कब आएगा, जब इसमें हम इस त्रिभुज में PDA में यहाँ थीटा है तो सामने वाली भुजा लंब होगी और ये कर्ण, तो लंब बटा कर्ण से हमें पुनः मान निकालना होगा। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज PDA में, इसमें लिखेंगे अब लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा का सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब इसके अंदर मान रखेंगे साइन थीटा, थीटा का मान इसमें 30 डिग्री,
साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान h बटा कर्ण का मान x। इसके अंदर मान रखेंगे साइन 30 का मान 1/2 होता है सारणी से, h का मान हम यहाँ से रख सकते हैं 20/x और यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हमने h का मान 20 रख दिया यहाँ, ये ध्यान रखना। अब ये वज्र गुणा करेंगे तो x का 1 से गुणा, x बराबर 20 दूनी 40। x का मान आ गया तो यहाँ लिखेंगे आता है बिंदु A से बादल की दूरी 40 मीटर होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक स्टेप को ध्यान से सुनना है और बिल्कुल फ्रेश तरीके से मेरी तरह करना है इसको। धन्यवाद।